बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछ रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी मदद से फाइंड करनी है? डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। हमें कंडीशन गिवन है, उसी के थ्रू हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमें गिवन है थ्रू पॉइंट। पॉइंट गिवन है क्या? 5, -2 विद द स्लोप 4। 5, -2 हमें ये एक पॉइंट गिवन है और स्लोप हमारे पास क्या है? 4। हमें पता है कि हमारे पास जब भी इस तरह से गिवन होता है तो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। पहला कहलाता है x1, दूसरा कहलाता है y1। अगर एक और दिया हुआ होता तो हम उसको कहते हैं x2 और y2। एक ही हमें गिवन है तो हम उसको कह रहे हैं x1 y1। तो हम यहाँ पे इनको कंडीशन बताएंगे कि हेयर x1, y1 बराबर है किसके? 5, -2 के। और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। स्लोप हमारे पास क्या गिवन है? 4। अब जब हमें एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन पास होगी और एक स्लोप दिया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप, तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1 के। ये है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब y हमें क्या गिवन है? y हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम y की जगह लिख देंगे यहाँ पर y माइनस y1। y1 हमारे पास क्या है? 2। माइनस का 2 और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। y1 क्या है? 2 बराबर है किसके? m। स्लोप क्या है? 4। x क्या है हमारे पास? नहीं गिवन, x का x लिख दिया। x1 क्या है? 5। y प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4x माइनस 4 5 ज़ा 20। यह हमारे पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को इधर ले आएंगे, 4x को इधर ही लिख के रख देंगे और y वाले को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें x को पॉजिटिव रखना है, इसलिए हम इसको इधर ले आए कि 4x लिखेंगे। 4x अपनी जगह पे ही रहा, 20 भी अपनी जगह पे ही रहा। y और 2 उधर चला गया तो साइन इनकी चेंज हो गई, -y -2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे कि 20 माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 2 22। साइन किसकी आएगी? माइनस की। माइनस y इक्वल्स टू 0। 4x अरेंज करके लिख देंगे इसको, माइनस y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वेशन आ गई किसकी? कंडीशन नंबर 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कि थ्रू पॉइंट हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास होगी, जबकि स्लोप क्या होगा? -2/3 से। सेम एज इट इज़ सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। हम इनको बताएंगे कि हेयर x1, y1 बराबर है हमारे पास किसके? -1, -4 के। और m जो स्लोप है हमारे पास किसके बराबर है? -2/3 के। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है हमारे पास कि y
माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 के y प्लस फोर क्यों आया है? क्योंकि माइनस का 4 था, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो गया। -2/3 स्लोप क्या है हमारे पास? -2/3 x है हमारे पास x हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, तो x का x लिख देंगे, माइनस की साइन लगेगी, x1 क्या है? 1, माइनस इसका क्या बन जाएगा? +1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, y + 4 बराबर हो गया -2x/3 के, 2x/3 -2/3 के। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम कि हमें x को पॉजिटिव रखना होता है, तो हम ले जाएंगे x को इस साइड पर, y यहीं पर ही रहा, y +4 + 2x/3 माइनस इधर चला गया तो ये हो जाएगा +2/3। इन पूरे के साथ हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 एलसीएम। नीचे क्या है? यहाँ पर 1, यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 टाइम्स। 3y = 3y प्लस 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 टाइम्स। 4 3 = 12। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 टाइम। 2 1 = 2x का x प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 सा 2 आ गया। इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12 13 14, और यहाँ पे 2x पहला आ गया, फिर 3y आ गया, फिर आ गया हमारे पास 12 13 14 प्लस 14 0/3। जब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा कि 2x + 3y + 14 इक्वल्स टू 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से क्या हो जाएगा? 0। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 2 भी। पार्ट 3 हमारे पास क्या कह रहे हैं? पार्ट 3 भी सेम एज इट इज़ ही है। पॉइंट हमें दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब भी एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप दिया हुआ होगा तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर हमारे पास क्या गिवन है? हेयर x1 y1, एक ही पॉइंट गिवन है तो x1 y1 लिखा। क्या गिवन है? x1 क्या है? -1/4, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो 3/4 y1 हो गया। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। स्लोप क्या है? 2/5। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है? एक पॉइंट एक स्लोप, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि y - y1 बराबर है mx - x1 के। y की जगह हम क्या लिखेंगे? क्योंकि y कुछ भी नहीं है, हम y की जगह y लिख देंगे। y1 क्या है हमारे पास? 3/4 लिखा y1 की जगह। m क्या है? स्लोप हमारे पास है 2/5। फिर x क्या है हमारे पास? x है कुछ भी नहीं, तो x की जगह x लिख दिया, प्लस 1/4 आ गया। क्योंकि माइनस का ये था, माइनस का फॉर्मूले में था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस 1/4 आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। y - 3/4 बराबर हो गया 2x/5 के, प्लस 2 1 = 2, 4 5 = 20। फिर हम क्या करेंगे कि 2x को इधर ही रखेंगे, 2x को इधर ही रखेंगे, y वाले को इस तरफ ले आएंगे, तो 2x/5 प्लस 2/20 माइनस y/5
y के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। y माइनस इधर था, इधर जाके प्लस हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। अब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया एलसीएम 20 आ गया हमारे पास यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, 5 के टेबल 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8x हो गया। 20 के टेबल 20 कब आता है, 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस की साइन आ गई, फिर माइनस की साइन आ गई। नीचे क्या है यहाँ पे 1 की टेबल 20 कब आता है, 20 ज़ा 20 1 ज़ा 20 और y का एज इट इज़ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 4 की टेबल 20 कब आता है, 4 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 0। 15 प्लस 2 17, 8x एज इट इज़ रहा, माइनस 20y एज इट इज़ रहा, 15 प्लस 2 17 हो गया, अपॉन क्या है यहाँ पर 20 इक्वल्स टू 0। जब 20 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 0 ज़ा 0, 8x माइनस 20y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 की। अब पार्ट 4 में हमें क्या कह रहे हैं कि पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट हमें क्या गिवन है, 0, b और स्लोप हमारे पास क्या है, m। हियर x1 पहला होता है x1, दूसरा होता है y1 बराबर है किसके, 0, b के। m जो स्लोप होता है, यहाँ पे स्लोप क्या गिवन है, m। स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर है। एक पॉइंट एक स्लोप दिया हुआ है, इसलिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि y माइनस y1 बराबर है m x माइनस x1 के। y क्या है हमारे पास, कुछ नहीं गिवन। y1 क्या है हमारे पास, b। m क्या है, स्लोप m ही गिवन है। x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x नहीं गिवन तो x का x लिख देंगे। x1 क्या है हमारे पास, 0। तो जब m x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, mx, और जब m 0 से मल्टीप्लाई होगा तो m 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, mx को c की जगह पे रखेंगे, हम y को उधर ले आएंगे। y उधर आया तो माइनस में आ गया, क्योंकि उधर प्लस में था, उधर माइनस में आ गया। अगर हम एम एक्स में से माइनस करेंगे 0 को तो mx ही बचेगा, इसलिए हमने माइनस किया नहीं। अच्छा, y जब इधर आया तो y माइनस में आ गया, जब b माइनस का है उधर जाएगा तो b प्लस का आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। जब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगा, जब ये इक्वेशन लगेगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कह रहे हैं थ्रू पॉइंट 7, -3 एंड -4, 1। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन हैं और कोई स्लोप गिवन नहीं है। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और कोई भी स्लोप गिवन नहीं होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए में, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहाँ पर है हियर x1, y1 बराबर है 7, -3 के, जबकि x2, y2 बराबर है -4, 1 के। जब 2 पॉइंट गिवन है हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है इसलिए 2 पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 के, अपॉन x2 माइनस x1 के, x माइनस x1 के। ठीक है जी, अब y की जगह y लिख दिया, माइनस y1 है, y1 क्या है, -3, -3 ये -3 फॉर्मूले का +3 बन गया।
फिर हमारे पास है y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 माइनस y1 माइनस इसका माइनस ये क्या बन गया प्लस का 3 अपॉन x2 क्या है हमारे पास -4, x1 क्या है -7 आ गया, और x1 हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन, इसलिए हमने x का x लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया। x1 क्या है हमारे पास, x1 है 7 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो अपॉन वाला है ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 1 क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में 7 प्लस कर दिए तो क्या बन गया 11, 7 में 4 प्लस के 11 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, x - 7 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 11 के पास माइनस की साइन